डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, कुछ थोड़ी सी बातें इसमें भी और बाकी है डिफरेंशिएशन में, तो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको दो चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, एक चेन रूल डिफरेंशिएशन का और एक डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो चेन रूल तो ये होता है कि अगर आपको ऐसी कोई डिजिट दे रखी है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है ऐसी कोई टर्म का, तो पहले इसकी पावर को बाहर लिख लिया जाता है। 5 बाहर लिख लिया, आ गया 5 बाहर। अब आप क्या करोगे, 3x + 4 और इसकी पावर में से -1 कर दोगे। ठीक है, पहले 5 को बाहर लेके पूरा लिखोगे, 3x + 4 पावर 5 - 1। इसके बाद आप इंटू करोगे, अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दोगे। 3x का अपन अगर डिफरेंशिएशन करें तो कितना, इसको स्क्वायर ले लेते हैं अपन यहाँ, ये 3x²। ठीक है, तो 3x² का अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो 3 तो बाहर आ जाएगा और x² में ये 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x। x² का क्या होता है 2x और 4 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर है कहानी? तो आपको करना क्या है, पहले इस पावर को बाहर लेना है, फिर इस पूरे को ऐसे का ऐसा लिखना है, फिर पावर में से -1 कर देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। 3x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 के बाद x² का करोगे 2x प्लस 4 का करोगे 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3x² प्लस 4 की पावर 4 इंटू 6x। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 30x और 3x² प्लस 4 होल पावर 4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये ऐसे और भी अपने आप बना के इसका इस तरीके से पूरा रूल फॉलो करते हुए, ये कहलाता है चेन रूल, और डिफरेंशिएशन इस तरीके से इसका किया जाता है। ये फर्स्ट हो गया। एक मैं आपको डिवीजन का बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे कोई भी दो फंक्शन डिवीजन में मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिख लेना है ऐसे का ऐसा, x लिख लिया। अब आपको dy/dx sin x लिखना है, इन डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin x का। फिर माइनस लगाना है, माइनस के बाद ऊपर वाला एज इट इज लिख लेना है और डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले का, और फिर अपॉन और नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। ये तरीका फॉलो करोगे अगर ऐसा कोई भी डिवीजन में आपके पास दो फंक्शन आते हैं तो। पहले क्या करोगे, नीचे वाला फंक्शन लिख लो x और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस ऊपर वाला लिख लो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे तो हो जाएगा x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, माइनस ये हो जाएगा sin x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और अपॉन x²। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, x cos x माइनस sin x अपॉन x²। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो, इस तरीके से आप चेन रूल को फॉलो कर सकते हो डिफरेंशिएशन में। क्लियर है इतनी बात? अब हम डिफरेंशिएशन के टॉपिक की बात करेंगे, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या क्या यूज होता है। तो मैं आपको इसके 4 यूजेस के बारे में बता रहा हूँ। यूजेस पढ़ रहे हैं हम, यूजेस इन फिजिक्स, फिजिक्स में इसका क्या यूज है, डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहली बात तो इससे वेलोसिटी को फाइंड किया जा सकता है। इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, dx/dt। dx/dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखना, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको आगे बताऊंगा चैप्टर में, अभी चैप्टर नहीं है, अभी तो ये मैथमेटिकल टूल चल रहे हैं, तो इसमें आपके उसके न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको चैप्टर में कराऊंगा। पर ये फॉर्मूला अभी आप याद रख लेना, v = dx/dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफरेंशिएशन अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दिया जाए तो वेलोसिटी मिल जाती है। एक होता है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है dv/dt। तो हम dv/dt से कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम v का, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या है वेलोसिटी,
डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। इसी से हम एक फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं बच्चों, डी बाई डी टी को हम अलग से लिख लें और v की जगह dx बाई डी टी लिख सकते हैं ना, v की जगह dx बाई डी टी। तो ये v की जगह dx बाई डी टी लिख दिया और d बाई डी टी अलग से। इसका मतलब होता है अब ये देखो, एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक बार और, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया ये, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स। एक्स तो यहाँ बचा रह गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब दो बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अगर x दे रखा है तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो हमें a मिल जाएगा। होता क्या एक्चुअली, x के एक बार डिफरेंशिएशन से v मिलता है, फिर v के एक बार डिफरेंशिएशन से a मिलता है। लेकिन x से अगर आपको डायरेक्ट a निकालना है तो आपको सेकंड डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन इसका करना होता है। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। पर डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन निकालना है तो टोटल दो बार डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ेगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है, पावर निकाल सकते हैं हम। पावर का फॉर्मूला होता है dw बाई dt। dw बाई dt का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क, w का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। और हम चाहें तो इससे इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है इज टू dq बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज q विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो इस तरीके से आप देख रहे हो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके निकाल सकते हैं। पावर, करंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो ये फिजिक्स में इसका यूज है। अब ये आप चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, जब हम चैप्टर में वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, तब हम उनसे एक दूसरे को कैसे निकाला जाता है ये हम वहां पे पढ़ेंगे। पर ओवरऑल हमें ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इस तरीके से यूज में आएगा आगे वाले चैप्टर।